कालिया कृष्णदास का तिरुभाव है, तो हमारे वैष्णव कैलेंडर में इनका आविर्भाव नहीं आता है। साल में केवल एक ही बार हम इनको याद कर पाते हैं। तो काली कृष्णदास जो द्वादश गोपालों में से एक हैं, 12 गोपालों में से एक लवंग नाम के सखा हैं, तो इनका जो है इतना महात्म्य है। लेकिन चैतन्य चरितामृत में कालिया कृष्णदास का एक और भी वर्णन आता है, जो कि भगवान चैतन्य के साथ गए थे और दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे, और उनके जीवन में बड़ी जो है लज्जाजनक घटना हुई कि वो कुछ गलत जो वामपंथी थे, जो सन्यासी नामधारी, जो बहुत ही जो है विषयों में आसक्त लोग जो थे, तो पाखंडी थे, तो उनके संपर्क में आ गए। तो प्रभुपाद तो बताते हैं कि ये दूसरे हैं काला कृष्ण, और वो जो लवंग सखा है भगवान के जो काला कृष्णदास, वो दूसरे हैं। कुछ आचार्यों ने माना है कि वही हैं, और वास्तव में इनका अलग से मिलता भी नहीं कि अलग से इनका कुछ जन्म हो या अलग से कुछ इनका माता पिता तो इनका नहीं मिलता है। तो ऐसा लगता है कि भगवान ने ऐसी लीला की है कि दिखाने के लिए कि उनके साथ में रहने वाला भी कोई जीव है, तो वो भी जो है भगवान से दूर जा सकता है और अपनी स्वतंत्रता का गलत फ़ायदा उठा सकता है, दुरुपयोग कर सकता है और दूर जा सकता है। तो ये भगवान, ये भी संभव है कि भगवान के ही सखा जो 12 गोपालों में से एक हैं, तो ऐसी लीला भगवान ने की, और इस तरह से लीला करके भी भगवान ने दिखलाया कि हम लोग भी जो है अभी इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं और काफ़ी सम्मानित हो गए हैं और काफ़ी भक्ति में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन तो भी गिरने की संभावना है। तो और हमें असत्संग से बहुत सावधान रहना चाहिए। तो असत्संग का जो है ऐसा प्रभाव इनके ऊपर पड़ा कि वे जो है भट्ट मारियो जो वामपंथी सन्यासी थे, पाखंडी सन्यासी थे, तो उनके संपर्क में आ गए। लेकिन भगवान जो है ये दक्षिण भारत की जो यात्रा है उसमें चैतन्य चरितामृत में काफ़ी अच्छा वर्णन आया है कि भगवान चैतन्य इनको चूँकि अपने साथ ले गए थे, तो वास्तव में तो इनको भगवान चैतन्य की देखभाल करनी चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए क्योंकि भगवान जो है कृष्ण प्रेम में कभी भी जो है मतलब भूल जाते हैं, अपने को भूल जाते हैं, कहीं बेहोश हो जाते हैं, तो देखभाल करें। लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ कि भगवान को इनकी उल्टी रक्षा करनी पड़ी तो जब ये जो है चैतन्य को छोड़ करके उनके दल में चले गए, तो भगवान जो है इनके पास आए, इनके दल में आए और बोले कि भाई देखो, मैं तो अकेला सन्यासी हूँ, मेरे साथ में एक व्यक्ति था, है ना, और आप लोग तो इतने ज़्यादा हैं, तो आप लोग तो इतने ज़्यादा हैं और आपने मेरे साथ में जो एक व्यक्ति था उसको भी ले लिया। तो चूँकि वे तो जो है मतलब अधर्मी ही थे, हर प्रकार से अधर्म ही करते थे, स्त्री का और शराब का सब जो है सेवन, व्यभिचार और नशा सब कुछ करने वाले थे, तो वो तो जो है सही बात को समझेंगे नहीं। तो भगवान के ऊपर भी जो है प्रहार करने के लिए अपने शस्त्र लेके आए भगवान के ऊपर, और भगवान चैतन्य जो है अवतार में तो कोई शस्त्र धारण किया नहीं, लेकिन भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि उनकी इच्छा मात्र से ही क्या हुआ कि जो भगवान को मार रहे थे शस्त्र, तो उनके ही सिर में पड़ने लगे, उनके ही सिर फटे। तो फिर वो भागे, भयभीत होकर के भागे, तो सब भाग गए, केवल ये बचा, काला कृष्णदास ये बचा। इसके बाल पकड़ करके भगवान जो है अपने साथ लाए, और फिर जब जगन्नाथपुरी में वापस आए तो सब भक्तों के सामने, क्योंकि सब भक्तों ने निश्चित किया था कि ये भगवान के साथ जाएगा, तो सब भक्तों के सामने सभा में कहा कि ये जो है मेरे साथ गया था और ये जो है मुझे छोड़ करके जो है अन्य जो वामपंथी थे उनके साथ में चला गया। तो चूँकि मैं इसको अपने साथ ले गया था, तो मेरी जिम्मेदारी थी कि इसको मैं यहाँ तक ले आऊँ, लेकिन अब आप सब लोगों के सामने मैं इसका त्याग करता हूँ, अब ये जहाँ इसकी इच्छा हो वहाँ चला जाए। तो भगवान ने मतलब बड़ा मतलब पूर्ण जो उनका मतलब व्यवहार है, तो पूर्ण व्यवहार उन्होंने दिखलाया, और इस प्रकार से वो फिर बहुत रोया, सब भक्तों के सामने बहुत रोया। तो फिर नित्यानंद प्रभु ने बहुत कृपा करी इसके ऊपर, और जो है दूसरे भक्तों ने बहुत कृपा करी, तो भगवान को जो है चैतन्य को जो है फिर कुछ मना लिया किसी प्रकार से कि ठीक है, आपके
साथ तो नहीं रहेगा और आपकी सेवा में नहीं रहेगा, लेकिन हाँ कुछ सेवा इसको दे दी जाए। तो फिर इनको जो है क्या सेवा दी कि जगन्नाथपुरी से भगवान चैतन्य का प्रसाद लेकर के वहाँ जाएंगे गौड़ देश में माता सच्ची के पास, वहाँ प्रसाद देंगे और यहाँ का समाचार माता सच्ची को देंगे। और सच्ची माता का जो समाचार है यहाँ तो जगन्नाथपुरी से नवद्वीप और नवद्वीप से जगन्नाथपुरी आना जाना, ये जो है इनको सेवा मिल गई। तो इस लीला से यही समझ में आता है कि भगवान के संगी, भगवान के संगी तो जो है नित्य सिद्ध है, कोई इसमें संदेह नहीं है। लेकिन भगवान अगर ऐसी लीला करें तो उसमें भी भगवान का एक उद्देश्य होता है कि हम लोग जो है बहुत सतर्क रहें और भगवान के सामने, भगवान के साथ रहने वाला भी कोई व्यक्ति अगर माया से प्रभावित हो सकता है तो हम भी जो है बहुत सतर्क रहें और ये मत सोचें कि भाई अब हम तो बिल्कुल सुरक्षित हो गए। हमें भक्तों की संगति को किसी प्रकार नहीं छोड़ना है और असत संगति में आप जाते हैं तो बहुत सावधानी से होकर के जाइए और जल्दी वापस आइए। जैसे कि प्रभु जी ने बताया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, तो जितने लोगों को आप माया के क्षेत्र से खींच सकते हैं और कृष्ण के क्षेत्र में ला सकते हैं उतनी दूर तक जाओ और वापस आ जाओ, अपने भक्तों के क्षेत्र में वापस आ जाओ। ऐसे नहीं जाना कि फिर वहीं जो है आप उनका बल प्रयोग होगा, वहीं के वहीं फिर रह गए, फिर यहाँ आए ही नहीं लौट करके। तो बहुत सावधान रहे। तो इससे जो है हमें काला कृष्णदास के इस चरित्र से बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है। श्रीला काला कृष्णदास चाह ठीक है, कोई प्रश्न है तो बाद में पूछ सकते हैं, प्रभु जी से मिल लीजिए व्यक्तिगत रूप से।